अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मानी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। अब ऐसा है, या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आप कह सकते हैं। पिछला जो चैप्टर था वो था हमारे पास मेजर ऑफ लोकेशन था, या सेंटर टेंडेंसी जिसे हम कहते थे। मेजर ऑफ लोकेशन का मतलब हमने डाटा की लोकेशन यानी डाटा की वेटेज देखनी थी कि डाटा किसके ऊपर बेस कर रहा था। जैसे कि हमने एवरेजेस को देखा, अर्थमेटिक मीन को देखा, मीडियन को देखा, मोड को देखा, मुख्तलिफ एवरेजेस को हम लोगों ने देखा। लेकिन अब हम ऐसा कर रहे हैं कि हम डिस्पर्शन को हम देखेंगे। डिस्पर्शन का मतलब डाटा का फैलाव कितना है। अच्छा, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है, ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब ऐसा है कि मैं ऐसा करता हूँ, दो प्लेयर ले लेता हूँ, एक शाहिद अफरीदी हैं और एक शुएब मलिक साहब हैं। शाहिद अफरीदी के पिछले जो दो मैचेस हैं उसके अंदर उन्होंने एक मैच के अंदर जो स्कोर किया है वो किया हुआ 90, दूसरा जो मैच था उसके अंदर 10 पे आउट हो गया। अब ऐसा हुआ कि जो शुएब मलिक साहब हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक क्या नाम है मैच के अंदर उन्होंने 49 जो है ना वो रन्स बनाए थे और दूसरे के अंदर उन्होंने 51 बना लिए। अब दोनों की जब आप एवरेज निकालते हैं यानी अर्थमेटिक मीन ही निकाल लेते हैं तो हमारे पास दोनों का 50 और 50 आता है। इससे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कौन सा प्लेयर बेहतर है। तो फिर हम देखते हैं डाटा का डिस्पर्शन किसकी ज़्यादा है। जिसकी डिस्पर्शन ज़्यादा है वो रिलायबल पर्सन नहीं है, ठीक है। जैसे अफरीदी साहब हैं, एक मैच के अंदर उन्होंने 90 जो है ना वो रन्स बनाए हुए हैं, जबकि दूसरे के अंदर उसने 10 बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे देखें डिस्पर्शन काफ़ी ज़्यादा है। शुएब मलिक की आप देखें कंसिस्टेंसी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कि यानी 2 रन का डिफरेंस है। पहले एक इनिंग्स में 49 है, दूसरी में 51 है, तो एवरेज दोनों की सेम ही है। डिस्पर्शन से हमें पता चल रहा है कि शुएब मलिक इज़ बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, शुएब मलिक को सिलेक्ट कर लेंगे अगले मैच के लिए, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कि हम लोगों ने क्यों ये चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। हम लोग ये डिस्पर्शन के अंदर हम लोगों ने क्या देखना है, डाटा की हमने डिस्पर्शन देखनी, फैलाव देखना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज डाटा की पढ़ेंगे, क्वार्टाइल रेंज पढ़ लेंगे, ठीक है, मीन डेविएशन देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। आपको इसके अंदर स्टैट का काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़े सिंपल मेथड के साथ आपको मैं समझाऊंगा ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हम कीबोर्ड रेंज क्या चीज़ है, ठीक है ना। रेंज क्या है, ये असल में अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू और कॉल्ड रेंज। क्या मतलब, देखिए हमारे पास इसका जो रेंज का जो फार्मूला बाय डेफिनेशन बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, मैं एक्स एम कह देता हूँ और एक्स नॉट, यानी एक्स एम से क्या मुराद है, एक्स एम से यहाँ पे मुराद है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी, और एक्स नॉट से मुराद हमारे पास है मिनिमम वैल्यू। अब हमारे पास देखें, हमने पिछले जब चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने बल्कि स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट किया था, तो उस वक्त हमने डाटा को 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया था। एक हमारे पास थी अनग्रुप और एक थी हमारे पास ग्रुप, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, रेंज को इन दोनों में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनग्रुप और ग्रुप का मैं थोड़ा सा डिफरेंस दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अनग्रुप डाटा जो होता है हमारे पास वो सिर्फ यही होता है कि सिर्फ उसके अंदर आपको एक्स की वैल्यूज़ दे दी जाती हैं कि ये हमारे पास एक डाटा है, आप ये अनग्रुप डाटा कहलाएगा। जबकि हमारे पास जो ग्रुप होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो आपको ऐसे एक्स देगा और साथ आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी देगा।
मसलन 3 5 6 2 1, ये उसने ये डाटा आपको देगा। तो इसका मतलब जब आपके पास एफ आ जाए तो ये क्या हमारा बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है। ठीक है, इस तरह भी आपको वो दे सकता है और इस तरह भी आपको दे सकता है, जैसे कि हमारे पास वो ये क्लास लिमिट आपको दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास और साथ आपको फ्रीक्वेंसी दे देता है। ये अलहदा है, बस ये इसको भी हम ग्रुप ही कहेंगे, इसको भी हम ग्रुप ही कहेंगे। ठीक है, ये दो मैंने एग्जांपल आपको दे दिए हैं। ये हमारा ग्रुप डाटा कहलाता है जब आपको सिंपल दे दे तो हमारे पास या अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे थे रेंज, इसको हम सब अनग्रुप डाटा में लेते हैं। मैं आपको ऐसा करते हैं, छोटा सा डाटा लेता हूँ, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये मेरे पास एक डाटा मैंने लिया है, कहते हैं कि इसकी रेंज निकालें। क्या करें, इसकी रेंज निकालें। तो इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इसकी हम लोगों ने दो वैल्यूज़ निकालनी है, जो कि हमारे पास एक एक्सएम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारे पास देखें क्या है, ये एंड वाली ये 60 जो है ना हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। और उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू, इसमें सबसे जो छोटी वैल्यू वो ढूंढ लेते हैं, वो आई थिंक ये वो 4 बन रहा है। तो हमारे पास एक्स नॉट जो होगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हम जब माइनस कर फार्मूला लगाते हैं इसका, तो वो एक्स एम माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, यानी जिसका मतलब होगा 60 माइनस 4, क्या आ गया हमारे पास 56। ये हमारे पास क्या आ गया है, इसकी रेंज आ गई है। तो ये नहायत सिंपल सा हमारे पास फार्मूला भी है और इसको मैंने आपको सिंपली आपको बता दिया कैसे करना है। अब हम ऐसे करते हैं, ग्रुप का क्वेश्चन लेते हैं। ये देखें, हमारे पास एक ग्रुप डाटा मिला हमें, क्या है, एक्स है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, फ्रीक्वेंसी इसकी दी है 2 3 4 2 1। ठीक है, कहा जाता है जी इसकी आप रेंज निकालें। तो इसका जो रेंज का फार्मूला है तो वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो हमारे पास क्या है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। अब हमारे पास एक्स एम क्या होगा, कुछ इसमें देखें, एक्स के अंदर हम लोगों ने सबसे बड़ी वैल्यू देख लेनी, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आ रही है 10। इसी तरह हम लोगों ने फिर एक्स नॉट ढूंढ लेना है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो ये 2 सबसे छोटी वैल्यू, ये 2 आ गया। रेंज हम लोगों ने निकाल लेनी है इसकी, वो आ जाएगी क्या, एक्स एम माइनस एक्स नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, 10 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे पास रेंज आ गया, इसका फार्मूला आंसर आ गया। आप देखें हमारे पास असल में ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, इसका क्या, मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। 2 फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, इसका मतलब है कि 2 जो है हमारे पास वो 2 टाइम आया है। 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसका मतलब 3 जो है मेरे पास वो 3 टाइम आया है। इसी तरह 6 4 टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 को 4 टाइम आया हुआ है। तो 8 हमारे पास क्या है, वो 2 टाइम है, और 10 जो है वो 1 टाइम है। अब ये हमारे पास डाटा आ गया, इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू 2 आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग बजाय इसको ऐसा ओपन, ये हमारा अनग्रुप डाटा था जिसको हमने इस ग्रुप में चेंज किया हुआ है, तो ये हम लोग कर सकते हैं ऐसे। लेकिन ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी का और ये एक्स का क्या ताल्लुक़ होता है कि 2 इसकी मैंने अगर ग्रुप बनाना है तो क्या आएगा, 2 जो है वो 2 टाइम है, 4 जो है वो 3 टाइम है आया हुआ है, वो मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, ये तो था एक्स। अगर आपको क्वेश्चन याद, अगर आपको वो ग्रुप की फॉर्म दूसरी में अगर क्लास लिमिट की फॉर्म में दे दे, फिर आप क्या करेंगे, मतलब क्लास लिमिट ये आपको दे दी है, फ्रीक्वेंसी ये उसने दे दी हुई है आपको। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे भी काम वही करना है आपने कि एक्स एम ढूंढना है। एक्स एम क्या है, ये देखें
क्लास लिमिट से ही आपका एक्स बनना होता है। चाहे आप एक्स बना लें पहले फिर इसको सॉल्व कर लें, या चाहे आप ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ से, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, और सबसे बड़ी वाली एक्सएम सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास वो है 34, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स नॉट, वो हमारे पास 0 है। कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं, इसका पहले एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्स निकाल के उसको कर लेते हैं। एक ही बात है, आपने जस्ट आप क्लास लिमिट से भी, क्योंकि उसने आपको दी हुई थी, यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और एक्स निकाल के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा लेकिन मेथड आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर हम देखें रेंज हम निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, इसका मतलब क्या हुआ 34 माइनस 0, यानी 34 ही हमारा आंसर आ गया। तो ये तो था हमारा पहला इसका टॉपिक रेंज। मैंने आपको अनग्रुप में और ग्रुप दोनों में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये देखें, मीन डेविएशन जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। यानी इसका अगर मैं आपको फार्मूला लिख के दूँ तो वो फार्मूला ये बनेगा, एम डी से मुराद है मीन डेविएशन, वो हमारे पास बनेगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी सिर्फ पॉजिटिव, अगर कोई नेगेटिव भी है तो उसको भी पॉजिटिव, इसका मतलब है उसको भी पॉजिटिव ही कर लेना आपने, ओवर एन। अच्छा, मीन डेविएशन का आपने बात याद रखनी है कि ये हमारा दो तरह का होता है, ठीक है। इसको मीन डेविएशन ये वाला जो होगा इसको हम कहते हैं फ्रॉम मीन, ठीक है, और एक हमारे पास मीन डेविएशन ये होता है एक्स माइनस, इसको हम कहते हैं फ्रॉम मीडियन, कहते हैं इसको फ्रॉम मीडियन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन के अंदर जब भी आपसे वो पूछेगा, अगर आपसे वो सिंपल कह देता है कि मीन डेविएशन निकालो, आगे वो कुछ नहीं कहता, फ्रॉम मीन या फ्रॉम मीडियन नहीं कहता, तो आपने सिंपली पहले वाला यानी फ्रॉम मीन वाला ही कर देना है। ये वाला मीडियन वाला उस वक्त आपने करना है जब आपको स्पेशली कहेगा कि आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालें, तो फिर अगर फ्रॉम मीन कह देता तो यही है, अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो फिर आपने फ्रॉम मीन ही निकालना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं। एक्स हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, तो इसके मुताबिक हमारे पास हमें क्या चाहिए, फार्मूला जो हमारे पास है मीन डेविएशन का, वो हमारे पास है समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। इसका हमें सबसे पहले एक्स बार चाहिए। एक्स बार हमारे पास फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। इसका मतलब इसको हम सम करेंगे और इस फार्मूला के अंदर दर्ज करते हैं। क्या आ गया हमारे पास 30/5, ठीक है। 5 क्या है, इनकी तादाद 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, यानी एक्स बार हमारे पास 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार। तो इसके अंदर हम लोग क्या, एक्स बार जो मैंने ये 6 निकाला है वो क्या होगा, इस एक्स की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे, यानी हम करेंगे 2 माइनस 6 इज़ इक्वल टू -4। 4 में से आप करेंगे तो -2 आ जाएगा, 6 में से करेंगे तो 6 माइनस 6 0 होगा,
8 में से 6 करेंगे 2, 10 में से 6 करेंगे तो 4। फार्मूले में उसने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी ये इसका लिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे x माइनस एक्स बार। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी है, यानी आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो नेगेटिव है इसको भी हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपने, ये पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देना है, सिर्फ नेगेटिव जो वैल्यूज़ होंगी उनको भी आपने ये कर लेना है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट करना। तो ये हमारे पास, अब इनको आप सम करेंगे तो हमारे पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन का जो फार्मूला था वो हमारे पास है समीशन x माइनस एक्स बार ओवर n, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया 12/5, यानी तादाद इसकी 5 ही है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.4 मीन डेविएशन। अच्छा, अब हम लोगों ने ये x माइनस एक्स बार पढ़ा है। आपको देखिए क्विज़ के लिहाज से मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक आपने फार्मूला पढ़ा था, ऐसे करते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक हमने मीन का फार्मूला पढ़ा था, ये x बार बराबर होता है a प्लस समीशन d ओवर n। यहाँ पे जो d था आपका वो हमारे पास क्या था, x माइनस a था। a एनी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं आप, कोई फर्जी वैल्यू जो है वो होगी, ठीक है। अभी जो हमने निकाला है x माइनस एक्स बार, इसको याद रखना है कि इसको हम छोटा d लिखते हैं। इन दोनों में ये फ़र्क है, अगर कैपिटल तो छोटा d जो है वो x माइनस एक्स बार, कहीं पे भी ये लिखा। आपको क्विज़ के अंदर आपको ऐसा आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस के लिहाज से मैं बताने ना, क्योंकि एक क्विज़ बनता है आपका, वो ये हो सकता है आपको कह दे आपको फाइंड दी वैल्यू ऑफ x बार, ठीक है। ऑप्शन आपको दे दे नीचे, पहले वाली ऑप्शन में आपको कह सकता है तो इस तरह की वो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दे सकता है। कहता है जी फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। ये आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पर x माइनस एक्स जो है ये, यानी ये हमारे पास जहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पे ये इक्वल टू ज़ीरो जो वाला भी आएगा, ठीक है, वो वाला हमारा हमेशा हमारा जो होगा वो होगा क्या, हमारे पास वो वाला x माइनस एक्स बार वाला होगा। यानी वो वैल्यू क्या होगी, x माइनस एक्स बार होगी, जब जिसका आंसर ज़ीरो होगा। ये वाला जो है ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है हमेशा ये x माइनस ए, यानी कोई कांस्टेंट है, मीन के अलावा कोई और वैल्यू है ये वाली। इसका आंसर इसलिए कुछ माइनस में या कोई भी, जैसे ये -5 आया, ये 10 आया है, तो इसका मतलब ये सभी जब जिसका आंसर ज़ीरो होगा, इसका मतलब वो वाली जो डेविएशन ली गई है वो मीन से ली गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू जो होगी वो
क्या होगी हमारे पास 10 होगी। ठीक है, तो आप एक्स बार की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 10 वाला आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इनमें से कोई भी जो आपको वो चूज़ करके दे सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा होगा ये हमारे पास स्मॉल डी कहलाएगा और ये वाला हमारे पास कैपिटल डी कहलाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखें मीन डेविएशन का जो मैंने फार्मूला लिखा था, वो मीन डेविएशन का फार्मूला जो था वो मैंने लिखा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन। इसको मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन छोटा डी डाल के ओवर एन, ये लिख लूँ या ये लिख लूँ। इसका मतलब ये होगा कि डी जो है वो एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपने इसकी याद रखनी है। तो ये हमारे पास ये टॉपिक था। अब हम ऐसा करते हैं, इसी का हम ग्रुप भी देख लेते हैं साथ ही, ताकि फिर हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाए। ये आपको डाटा दे देता है। ठीक है, ये ग्रुप का डाटा आपको मिल गया और इसका वो कह देता है आपको फाइंड जो है ना आपने करना है इसका मीन डेविएशन, मीन डेविएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सब तुम्हारे पास जो ग्रुप का जो फार्मूला बनेगा मीन डेविएशन का, वो फार्मूला बनेगा हमारे पास है समीशन एफ और साथ हमारे पे क्या आ जाएगा ओवर समीशन एफ। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को, या इसको हम फार्मूले कैसे भी लिख सकते हैं कि समीशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर समीशन एफ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला काम एक्स कैलकुलेट करेंगे। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 14 बना, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह इसको किया तो 12 आ गया। इसी तरह इसको करेंगे आप तो 20 हमारे पास 17 बनेगा। इसको आप करेंगे तो 22 बनेगा। इसको आप करेंगे तो 27 बनेगा आपका। तो ये हमारे पास x आ गया। हमने अब क्या करना है, इसका हमें सबसे पहले x बार चाहिए। तो x बार का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। इसका मतलब यहाँ पे हम नया कॉलम एक बनाएंगे जिसको हम क्या करेंगे एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, ये 7 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 28 आ गया। 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आ गया। इसी तरह आप 17 को 9 से करें 153 आ जाएगा। 22 3 से करेंगे तो 66 आ जाएगा। 27 2 से करेंगे तो 54 आ गया जाए। अब आपने क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना है। इस सारे को आप लोगों ने जमा किया तो 385 आ गया। अब हम ऐसे करते हैं, एफ़ को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये 7 4 11 और 9 20 बन गया। 20 और 3 23 और 2 25 हमारे पास आ गया, 25 आ गया। अब हम इसके अंदर इन वैल्यूज़ को ऐड पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 385 ओवर हमारे पास आ जाएगा 25। इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 15.4। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स बार आ गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक नया कॉलम हमें बनाएंगे हम। वो क्या होगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार, यानी अब हमने x जो निकाला है 15.4, वो x की इस हर वैल्यू में से माइनस हम करेंगे तो इधर लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा 7 में से आपने माइनस किया 14.5 को, आपने 7 में से 15.4 को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -8.4। इसी तरह जब आप 12 में से करेंगे 14.5 को माइनस 15.4 को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आ गया
3.4, ठीक है। उसके बाद आप 17 में से 15.4 को माइनस करना है, 17 में से 15.4 को, तो वो देखिए हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1.6, ठीक है। इस तरह 22 में से इसको 15 को आप करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। इसी तरह आप 27 में से करेंगे तो ये हमारे पास 11.6 आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी ये साइन जो है इनको इग्नोर करना है। मॉड निकालते हैं x माइनस एक्स बार और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारी माइनस वाली ख़त्म हो जाएगी, क्या आ जाएगा 8.4, ये आ जाएगा 3.4, ये आ जाएगा हमारे पास 1.6, ये हमारे पास आ जाएगा 6.6, ये हमारे पास आ जाएगा 11.6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम यहाँ पे बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार जो निकाला है उसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी इसको हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी 8.4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको इधर लिखेंगे हम, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 8.4 इस 4 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, 33.6। देखिए इसके लिए कैलकुलेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर जो है ना वो अपने पास ज़रूर रखना है। ये कैलकुलेशन आप ज़बानी नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेटर के साथ ही करना पड़ेगी। अब 3.4 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 23.8। आपने कैलकुलेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई, 1.6 9 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास आ जाएगा 14.4। इसी तरह 66 जो होगा वो 3 के साथ आके ये देखें ये वाला कॉलम मैं f के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6.6 3 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास आ गया 19.8, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 11.6 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 23.2। अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को सबको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर इन सब को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार बन जाएगा। इन सब को जब आप प्लस कर लेंगे तो ये मीन डेविएशन का ये अपर साइड आ जाएगी, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इस 20f वाला कॉलम जैसे ये जो हमारा ये 25 क्या निकला हुआ असल में वो हमारे पास समीशन f निकला हुआ है, इस समीशन f के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस सब वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, ये हमारे पास ऐड होके आ गया 114.8 आ गया। वो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा कैलकुलेटर आप ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, अगर कैलकुलेटर आपके पास आ जाता है तो ये मैं कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लीजिएगा, मैं भी क्योंकि मैं ज़रा कर रहा हूँ कुछ मैं क्या नज़बानी करता हूँ, कुछ को कैलकुलेटर से कोशिश करता हूँ, मुझे मे भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसको आपने इग्नोर करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 114.8 और डिवाइड बाय किसके साथ, हमारे पास समीशन f है, तो समीशन f हमारे पास 25 है, तो 25 आ गया इसका आंसर। अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तकसीम 25 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.592, यानी मीन डेविएशन की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो आ गई है 4.592, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करेंगे उसके अंदर तो उस टॉपिक के जो हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब लेक्चर मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके लिए मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। पार्ट 2 के अंदर हम लोग इसको मीडियन से भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे।